अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मैं शगुफ़्ता आफ़रीन आपकी उर्दू टीचर आज की क्लास में खुशामदीद करती हूँ। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए अब हम बिला ताख़िर अपने सबक की तरफ रुख़ करते हैं। आज की क्लास में हम दर्जा पंजम मज़मून उर्दू सफ़ा नंबर 33 में, जिसका उन्वान है लड़का लड़की एक समान, पढ़ेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि नसर किसे कहते हैं। नसर वो तहरीर या तख्लीक है जो मंजूम यानी नज़्म की शक्ल में ना हो या नज़्म ना हो, बल्कि आम गुफ्तगू यानी आम बोलचाल की तरह लिखी जाए, उसे हम नसर कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम की तरफ गौर करते हैं और इस कहानी से, इस नसर से हमें क्या सबक मिलता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरी कहानी, जिसका उन्वान लड़का और लड़की एक समान है, इस कहानी में चंद किरदारों के ज़रिए से हमें ये समझाया गया है कि लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं करना। मुन्ना और गुड्डी दोनों भाई बहन हैं। एक दिन मुन्नी ने आम के दरख्त से एक आम तोड़ा होता है और उस वक्त मुन्नी के साथ उसका मिट्टू यानी तोता साथ में होता है। मुन्नी घर आकर आम को अपने भाई गुड्डू के साथ मिलकर खाने के लिए अपनी माँ के हवाले कर देती है, जिसमें माँ आम के दो हिस्से, एक छोटा और एक बड़ा करती है। आम का बड़ा हिस्सा गुड्डू को देती है और छोटा हिस्सा मुन्नी को देती है। आम का बड़ा हिस्सा गुड्डू को देती है क्योंकि वो ये समझती हैं कि मुन्नी से ज़्यादा काम गुड्डू करता है और गुड्डू भी यही समझता है कि वो मुन्नी से ज़्यादा काम करता है। दोपहर के खाने के वक्त भी मुन्नी देखती है कि माँ का सारा ध्यान गुड्डू पर है और माँ गुड्डू को खाने के लिए अंडा देती है और मुन्नी को नहीं देती। यहाँ तक कि मिट्ठू ने जब अंडा का दो आधा हिस्सा करके दोनों के प्लेटों में रख दिया होता है, तो माँ वापस आकर मुन्नी को डांटती है और अंडे का आधा हिस्सा भी लेकर गुड्डू को दे देती है। माँ की ये हरकत पर अब्बा जी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। कहते हैं कि गुड्डू और मुन्नी दोनों बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, इनमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। माँ जवाब देती है कि ये कोई नई बात नहीं, ऐसा तो हमेशा होता है। छुट्टी में मुन्नी के जहन में ख़याल आता है और वो गुड्डू से कहती है कि क्यों ना एक दिन के लिए हम अपने अपने काम को बदल लें। तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा काम करती हूँ। गुड्डू इस बात को मान लेता है और दूसरे दिन सुबह सुबह मिट्टू के कहने पर गुड्डू को सुबह कच्ची नींद से उठा दिया जाता है और फिर गुड्डू को वो सारा काम करना पड़ता है जो मुन्नी करती है, जैसे चूल्हा जलाना, जो काफ़ी मुश्किल का काम होता है। और इस वक्त सारा धुआं गुड्डू की आँखों और नाक में घुस जाता है। सारे घर में झाड़ू लगाता है, ये सारे काम वो बेदिली से कर रहा होता है। मुर्गी के बच्चों को दाना डालता है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, जो चूज़े होते हैं, वो इधर उधर भागते हैं, जिस वक्त उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। घर के बर्तन धोना पड़ता है, घरों में जो घड़े होते हैं मिट्टी के, उसमें पानी गाय बांधी जाती है, उस जगह की सफाई करना वगैरह गुड्डू के लिए आसान नहीं होता। दूसरी तरफ मुन्नी गुड्डू के काम करती है। वो क्या करती है कि वो लाली जिसका नाम, ये नाम जो है वो गाय का है जो गुड्डू के साथ रहती है। बच्चों, लाली यहाँ गाय का ही गुड्डू के काम करती है। वो क्या करती है कि वो लाली, बच्चों यहाँ लाली गाय का नाम है। मुन्नी गाय चराने जाती है, यहाँ वो थोड़ी देर पतंग उड़ाती है, कंकरों से खेलती है और एक पेड़ के साए में आराम करते करते उसकी आँख लग जाती है और वो सो जाती है। अचानक से मिट्टू की आवाज़ सुनकर वो उठती है तो देखती है कि लाली जो गाय होती है वो मुखिया के खेत में जा घुसती है, जिसमें मुन्नी को गाय पकड़ने में बहुत दुश्वारी होती है और वो बड़ी ही मुश्किल से हाथ आती, थक हार कर घर वापस आती है तो गुड्डू को भी थका हारा पाती है और दोनों को काफ़ी ज़ोर की भूख लगी होती है। और जब दोनों ही खाने के लिए बैठते हैं तो माँ गुड्डू का खाना मुन्नी को देती है और मुन्नी का खाना गुड्डू को देती है, जिससे गुड्डू रोने लगता है और कहता है कि इतना सारा काम करने के बाद इतना कम खाना मिला।
और इसकी बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। लेकिन अब दोनों को ये समझ आ जाती है कि दोनों का काम जो है वो बराबर का है और दोनों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों का काम बहुत ही मेहनत वाला है। और गुड्डू मुन्नी से ये वादा करता है कि वो मुन्नी के हर काम में उसकी मदद करेगा, जिससे मिट्ठू खुश होकर ये कहता है कि लड़का लड़की एक समान। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि बेटी और बेटे में फ़र्क नहीं करना चाहिए। इस सबक में इस कहानी की तरफ से मुसन्निफ़ ने ये इशारा किया है और इसलिए तोते से कहलवाया गया है कि लड़का लड़की एक समान होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सबक अच्छी लगी होगी और हम लोग इस सबक पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।